Assalamu alaikum. Welcome to today's tutorial. In this tutorial, we will dive into fundamental concept of interprocess communication through pipes. We will explore what are pipes, and also we will learn about read and write system calls and pipe call as well. And we will also see what happens when we apply for in a pipe. So before going on to the concept of pipes, I would like to tell you what is interprocess communication. So this is our lab manual number 6 and 7 combined. So I will tell you what is interprocess communication. So interprocess communication is basically communication between two processes. So what happens is that you have like two processes, let's say P1 and P2. They communicate with each other. This communication can be either unidirectional or bidirectional depending upon the type of pipe, let's say. So why process need to communicate? Process need to communicate because maybe it is sharing memory. When they are sharing memory, then it means के उसके पास sharing resources भी हैं. ठीक है. Second thing can be sharing memory. Second thing can be file sharing या फिर maybe resource sharing. File और रिसोर्स शेयरिंग हो रही है. ठीक है. तो इसलिए हम लोग जो होते हैं दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन थ्रू वो क्या हमारे पास एक कम्युनिकेशन का क्या एनवायरमेंट है जहाँ वो कम्युनिकेट करेंगे, वो हमारे पास होती है पाइप्स. ठीक है. तो कम्युनिकेट करते हैं विया पाइप्स. बहुत सारी चीज़ होती है, सॉकेट्स होते हैं, मेल बॉक्स होते हैं. अभी हम लोग पाइप्स पे फोकस करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट आर पाइप्स. पाइप्स क्या होती हैं? पाइप्स बेसिकली इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगी, जिसको हम लोग IETC भी कहते हैं, इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन. और इसमें डाटा चेंज होगा. कोई भी दो प्रोसेस के दरमियान डाटा एक्सचेंज के लिए हमारे पास यूज हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब जो पाइप्स होती हैं उसमें डाटा फ्लो होता है. डाटा कैसे? अब डाटा फ्लो से क्या मिला है? पाइप बिल्कुल समझे, हमारे पास एक असल में पाइप होती है. पाइप के दो एंड्स होते हैं, एक वन साइड पे होता है, दूसरा अदर साइड पे होता है. सिंपल ऐसी पाइप हम लोग इसका कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं. फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस टाइप ऑफ डायग्राम. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज अ पाइप and one end is parent end and other end is a child end. So what happens is data flow through this pipe. It can be either unidirectional meaning it is only one way, and it can also be bidirectional. Bidirectional meaning it can be both ways, two-way communication. One thing is this type of data flow, but other type of data flow also exists, which is half duplex and full duplex. So what is half duplex and full duplex mode? You can say half duplex और full duplex mode ही होता है कि half duplex mode और full duplex mode दोनों bidirectional ही होते हैं. ठीक है. They both are bidirectional. ये दोनों bidirectional ही होते हैं. लेकिन फर्क क्या है दोनों में फर्क ये है कि टाइमिंग का डिफरेंस है. जो half duplex mode होता है, अगर डाटा एक डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, पहले वो फ्लो होगा. अगर वो रिटर्न हो रहा है तो वो नेक्स्ट टाइम में रिटर्न होगा. मतलब कि साइमल्टेनियसली डाटा फ्लो नहीं हो सकता half duplex mode में. इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर है तो उसका है वॉकी टॉकी. वॉकी टॉकी क्या होती है? वॉकी टॉकी बेसिकली हमारे पास एक कम्युनिकेशन का मेथड है जो कि यूज होता है हमारे पास. उसमें होता है कि अगर एक पर्सन बोल रहा है उस फोन में, तो नेक्स्ट पर्सन से लिसन कर सकता है, उससे बात नहीं कर सकता. लेकिन अगर जब वो बात कर लेगा तो नेक्स्ट पर्सन फिर वो बात कर सकता है. फुल डुप्लेक्स मोड में हमारे पास क्या होता है? फुल डुप्लेक्स मोड में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास डाटा फ्लो करता है एट द सेम टाइम. टाइम जो होता है वो सेम होता है. एट द सेम टाइम डाटा दोनों डायरेक्शन फ्लो कर रहा है. सेम टाइम जो होगा वो सेम होगा दोनों के लिए. ठीक है. अच्छा, इसकी जो अच्छी एग्जांपल हो सकती है कि जैसे लेट्स से कि आजकल जो फोन्स हैं उसमें आप एट टाइम बोल भी सकते हैं, एट टाइम सुन भी सकते हैं. ठीक है. ये इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है. या फुल डुप्लेक्स मोड की आप कंप्यूटर में एग्जांपल देखेंगे, कंप्यूटर में हम लोग रीडिंग लेट्स से वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट खोला, आप उसमें रीड भी कर सकते हैं, उसमें राइट भी कर सकते हैं. सेम टाइम पे फुल डुप्लेक्स मोड की एक हो सकती है. फिर मल्टीटास्किंग फुल डुप्लेक्स मोड में कंसीडर हो सकती है. अब जो पाइप्स होती हैं, पाइप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं. पाइप्स दो टाइप्स होती है ऑर्डिनरी पाइप, ये वाली ऑर्डिनरी पाइप, और एक होती है नेम पाइप. ठीक है. ऑर्डिनरी पाइप्स क्या होती हैं? ऑर्डिनरी पाइप्स में डाटा यूनिडायरेक्शनल होगा हमेशा, बायडायरेक्शनल होता है. और ऑर्डिनरी पाइप्स में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्लास में एक्सिस्ट करता है. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर ऑर्डिनरी पाइप में नहीं होगा तो ऑर्डिनरी पाइप नहीं कहलाएगी. ठीक है. और जो नेम पाइप्स होते हैं इसमें क्या होता है हमारे पास? इसमें हमारे पास डाटा होता है वो बायडायरेक्शनल होगा, और इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती. अगर है भी ठीक है, अगर नहीं है, अगर वैसे तो जरूरत नहीं होती, अगर है भी तो फिर भी काम हो जाता है. सेकंड ऑफ ऑल ये बायडायरेक्शनल होती है और यूनिडायरेक्शनल भी होती है. इसमें दो तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है नेम पाइप्स में. बेसिकली जो पाइप्स होता है उसमें हमारे पास रीडिंग और राइटिंग कॉल यूज होती है. वो क्यों यूज होती है? जो पाइप होती है उसमें एक एंड में रीडिंग होती है. देखें, आप देखें, दो प्रोसेस ने कम्युनिकेट करना है. एक प्रोसेस राइट करेगा, एक दूसरा प्रोसेस रीड करेगा उस इन्फॉर्मेशन को. राइट. सो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर की. प्रोड्यूसर कंज्यूमर की एग्जांपल क्या होती है? जो प्रोड्यूसर होता है वो राइट करता है. प्रोड्यूसर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो उसमें पेरेंट होता है प्रोड्यूसर हमेशा. और अगर आप कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर हमेशा रीड करेगा फाइल में से, और वो ज्यादा चाइल्ड होता है. ठीक है. अब हमारे पास हम लोगों ने पाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया. अब पाइप को पहले इंप्लीमेंट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट रीड एंड राइट सिस्टम कॉल. तो रीड और राइट सिस्टम कॉल हमारे पास क्या होती है? लेट्स मूव ऑन टू अवर लैब मैनुअल. रीड सिस्टम कॉल क्या होती है? रीड सिस्टम कॉल बेसिकली हमारे पास एक सिस्टम कॉल है जो कि रीडिंग करेगी पाइप में से. यहाँ पे लफ्ज यूज होगा फाइल डिस्क्रिप्टर. व्हाट इज फाइल डिस्क्रिप्टर? फाइल डिस्क्रिप्टर बेसिकली हमारी एक इंटीजर टाइप ऑफ आप कह सकते हैं वैल्यू है जो कि रीड ये मतलब कि वो ये रिकॉग्नाइज करेगी कि इधर फाइल ओपन है रीडिंग के लिए या राइटिंग के लिए. फाइल डिस्क्रिप्टर की वैल्यू होती है. फाइल डिस्क्रिप्टर के पास एक वैल्यू होती है. फाइल डिस्क्रिप्टर को एफडी से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर इसकी वैल्यू 0 है दैट मींस फाइल जो है वो रीडिंग के लिए तैयार है. रीड. अगर फाइल डिस्क्रिप्टर की वैल्यू हमारे पास 1 है दैट मींस कि अगर जो फाइल है वो राइटिंग के लिए इस वक्त ओपन में भी है. ठीक है. अब हम लोग क्योंकि इसका जो यूज होगा रीड सिस्टम कॉल में भी होता है. रीड सिस्टम कॉल में बेसिकली रीड सिस्टम कॉल में हमें रिटर्न करती है वैल्यूज कुछ. और वैल्यूज क्या होती हैं? अगर तो वो नंबर ऑफ बाइट्स को रिटर्न कर रही है तो इट मींस कि बाकी में डाटा रीड हो चुका है. लेकिन अगर तो वो हमें 0 रिटर्न कर रही है, अगर तो रीड की कॉल हमें रिटर्न करती है 0, दैट मींस कि कुछ रीडिंग के लिए था ही नहीं, नथिंग. फाइल में कुछ रीडिंग के लिए नहीं था. ठीक है. लेकिन अगर रीड सिस्टम की कॉल हमें -1 हमें रिटर्न करेगी दैट मींस कोई एरर था. कोई फाइल रीड नहीं हो सकती, कोई एरर हो गया. ठीक है. अब रीड सिस्टम कॉल की हम लोग इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलें तो इसका छोटा सा इसका है एक प्रोग्राम. हम लोग अपने उबंटू ओपन कर लेते हैं. उबंटू में हम लोग लिनक्स में टर्मिनल पर जाके सारे प्रोग्राम्स राइट करेंगे. एक छोटा सा प्रोग्राम है रीडिंग का. अगर आप यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली हमारा उबंटू ओपन होता है तो इसको हम लोग डेमोस्ट्रेट भी करते हैं. उबंटू ओपन हो रहा है. अच्छा, प्रैक्टिस टास्क 1 है, मतलब कि हमारे पास रीड का प्रोग्राम है. इसमें क्या हम लोगों ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है और इन मेन के फंक्शन चले हैं. अच्छा, इस मेन फंक्शन में जानते पहले मैं आपको एक और दो चीजें बता देती हूँ. यहाँ पे लेट मी ओपन पेंट और लैब टास्क ओपन कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें
अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चार बफर का एक हमारे पास कैरेक्टर टाइप बफर एक एरे बनी है। अब जब रीडिंग हो रही है, आप जब रीडिंग करें, रीडिंग कहाँ पर है, वो एक टेम्परेरी स्टोरेज में रीडिंग हो रही है। जो बफर होता है वो क्या होता है, बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। जैसे एक रजिस्टर, बफर भी एक रजिस्टर ही होता है जहाँ पे एक टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है, टेम्परेरी डेटा स्टोर हो रहा है। तो जब आप रीडिंग करते हैं तो आपके पास जो डेटा स्टोर होता है वो बफर में स्टोर होता है, ठीक है। आपको बफर चाहिए तो सबसे पहली बात। सेकंड ऑफ ऑल जो रीड कॉल होती है, अगर आप यहाँ पे देखें कोडिंग में, अगर आप यहाँ पे देखें तो रीड की कॉल में 0 बफर और 10 लिखा हुआ है। रीड की कॉल में जब 0 होता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास फाइल डिस्क्रिप्टर को। अगर आप 0 होगा तो इट मींस के रीडिंग के लिए फाइल ओपन है। और हम लोगों ने अगर लिखना है बफर, बफर में जो बफर का साइज होगा, लेट्स से यहाँ पे बफर का साइज हमने दिया हुआ है 20, और कितने नंबर बाइट्स हमें रीड करवाने हैं वो हम लिखते हैं बफर के बाद। लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो 10 हमारे पास रीड हो गए। रीडिंग जो होती है वो सिर्फ रीडिंग के लिए होती है। अगर आप रीडिंग की कॉल यूज करते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे कुछ शो नहीं करवाएगी। आउटपुट पे शो करवाने के लिए हमारे पास राइटिंग की कॉल होती है। इसलिए हम लोग आउटपुट पे हमें यूजर को कैसे पता चलता है उसने राइट किया है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे राइट एफटी फाइल डिस्क्रिप्टर को हमने बता दिया कि अभी रीडिंग के लिए फाइल ओपन करो, और बफर का साइज दे दिया हमने, और हमने साथ ही उसको कह दिया कि 10 बाइट्स हम लोगों ने रीड करवाने हैं स्क्रीन पे, और रिटर्न 0। और हमारे पास हम इसको जब एक्सिक्यूट करेंगे इसको हमारे पास आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या है कि हम लोगों ने यूजर से कहा था एंटर एनी शॉर्ट स्ट्रिंग, उसने हेलो लिखी और हेलो ही आउटपुट पे आ गई, ठीक है। इसका मतलब रीडिंग भी हो गई पाइप में और राइटिंग भी हो गई है। सॉरी, इट्स नॉट अ पाइप, इसलिए हम सिर्फ रीडिंग की राइट वीडियो राइट एक कॉल यूज करेंगे, पाइप में हम रीडिंग नहीं की। तो हम देखते हैं पाइप में कैसे होती है। ओपन तो ओपन हो गया है। अब लेफ्ट टास्क नंबर अगर हम लोग चलते हैं अगले वाले पे, तो अगला एक और प्रोग्राम में छोटा सा दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने दो लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाई हैं। ओके, लिनक्स हमारे पास ओपन हो गया। मैं पहले आपको डेमोस्ट्रेट कर देती हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे इस फोल्डर को मैं डिलीट कर दूँगी, बिकॉज मैं इसी नाम का फोल्डर बनाऊँ। टर्मिनल पे सबसे पहले जाके मैं एक फोल्डर बना लूँगी। फोल्डर का नाम है एम के लिया गया, फोल्डर का नाम है पाइप्स, ठीक है। अब सी डी पाइप्स, अब यहाँ पे मैं लिखूँगी जी एडिट प्रैक्टिस 1.c, एक सी फाइल बना ली। उसमें हम लोगों ने यहाँ पे जो कोड था जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था, कॉपी, यहाँ मैं इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है। अब इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सेव कर लूँगी इसको। इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग टर्मिनल पे जाके लिखेंगे, टर्मिनल को मैं क्लोज करके दोबारा ओपन करूँगी, बिकॉज टर्मिनल में मसला आ जाता है कि ये स्टक हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखूँगी सी डी पाइप्स, पहले पाइप्स से जाते हैं, उसके अंदर जी सी सी प्रैक्टिस 1.c, अब ./a.out। अब यहाँ पे लेट्स से मैं कोई भी छोटी सी लिख देती हूँ, लेट्स से जासिया, जासिया हमारे पास आउटपुट भी हमारे पास आ गई इसकी, ठीक है। तो हम लोगों ने रीडिंग और राइटिंग की कॉल यूज़ किया। तो सेकंड हमारे पास एक और फाइल बनाते हैं, जी एडिट प्रैक्टिस 2.c। यहाँ पे इसको ओपन हो जाएगी फाइल। यहाँ पे एक और प्रोग्राम हमारे पास एक छोटा सा, यहाँ पे एक और छोटा सा प्रोग्राम है जो कि ये वाला है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ मैं इसे पेस्ट करूँगी। यहाँ पे बेसिकली छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक कोई हम लोगों ने बफर लिया है जहाँ पे रीडिंग होगी, एंटर एनी शॉर्ट स्ट्रिंग, और हम लोगों ने उस स्ट्रिंग को स्टोर का रीडिंग की कॉल स्टोर करने से पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया एंड रीड के नाम से। एंड रीड वेरिएबल क्या करेगा, ये जितना भी रीडिंग हुई होगी ना, जितने नंबर बाइट्स रीड होंगे वो एंड रीड में स्टोर करवा देगा। पहले हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर बाइट्स हम रीड करें और हम स्टोर नहीं करवाए थे, लेकिन हम स्टोर करवा रहे हैं। देखें बेसिकली था क्या, अगर आप इससे वाले पे देखें, यहाँ पे हम उसको 10 दे थे, राइट, बफर यहाँ पे हम लोग 10 नंबर बाइट्स बताए थे। यहाँ पे हम क्या करें इस प्रोग्राम में कि हम लोगों ने इसको डायरेक्टली हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाया एंड रीड के नाम से, और हमने उसमें नंबर बाइट को स्टोर करवा दिया, और हमने इधर जो है इसको इधर रिप्लेस कर दिया। हमने यहाँ पे अब यहाँ पे 10 के बजाय यहाँ पे लिख दिया एंड रीड। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंड रीड लिख दिया, तो उसको हम लोग इस तरह हम लोग प्रोग्राम को इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे, इसको सेव कर लेते हैं, इसको बंद करते हैं, और जी सी सी प्रैक्टिस 2.c, ओके देयर इज एन एरर इन दी प्रोग्राम। अभी देख लेते हैं इसको पाइप्स वाले में, प्रैक्टिस 2.c। अच्छा, कौन सी लाइन में एरर है ये भी देख लेते हैं। लाइन नंबर 8 में एरर शो हो रहा है, सॉरी राइट, लाइन नंबर 8 में एरर शो हो रहा है। ये जो है ना, ये हमारे पास बेसिकली कमेंट्स थे, और ये कमेंट आउट मतलब है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, तो ये कमेंट्स थे। अच्छा ये कमेंट है, इसको हटा देते हैं, इसको आप सेव करते हैं, और अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखूँगी जी सी सी प्रैक्टिस 2.c, वही चीज़ होगी। यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेटिंग, लेट्स से, तो ऑपरेटिंग हम लोगों ने यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। ये एक और सिंपल सा प्रोग्राम था रीड का। अब हम चलते हैं अपने ओके, नाउ लेट्स ओपन अ न्यू, एक हम लोग सी डी पाइप्स एक न्यू फाइल बना लेते हैं, जी एडिट प्रैक्टिस 3.c, ठीक है। अब हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे एक और हम लोग प्रोग्राम देखेंगे राइट का। राइट क्या होता है, राइट सिस्टम कॉल क्या होती है, राइट सिस्टम कॉल को देखते हैं। राइट सिस्टम कॉल क्या होती है, बेसिकली अगर आपने अपनी फाइल में राइटिंग करवानी है तो हम लोग राइट सिस्टम कॉल यूज करते हैं। हम लोग रीडिंग में तो देख लिया, यहाँ पे लोग देख लेते हैं दोबारा। राइट सिस्टम कॉल में वैल्यू रिटर्न करती है। अगर तो राइट सिस्टम कॉल में नंबर ऑफ बाइट रिटर्न किया, मींस के वाकई में डेटा राइट हो चुका है। लेकिन अगर तो उसने 0 रिटर्न किया लेट्स से, तो इसका मतलब है डेटा कोई डेटा था ही राइट करने के लिए। और अगर तो उसने हमारे पास रिटर्न किया है, अगर तो उसने हमें रिटर्न किया, अगर तो राइट कॉल ने हमें रिटर्न किया है 0, एंड मींस कोई डेटा, नो डेटा, कोई डेटा था ही नहीं राइट करने के लिए, ठीक है। और अगर तो राइट कॉल ने हमें रिटर्न किया है वैल्यू लेट्स से -1, एंड मींस कोई एरर आ गया, और हमारे पास राइट डेटा हुआ नहीं फाइल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसका छोटा सा प्रोग्राम है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगी, मैं आपको प्रोग्राम की बेसिक वर्किंग जो है वो समझा देती हूँ। यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे हम लोगों ने काउंट का वेरिएबल बना दिया।
काउंट एक वैसा ही वेरिएबल्स एंड रीड वेरिएबल था, मतलब कि जितना हम लोगों ने राइटिंग होगी ना वो काउंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी नंबर ऑफ बाइट्स। अब यहाँ पे राइट की कॉल में fd1 लिखा हुआ है। fd1 मतलब कि राइटिंग के लिए फाइल को ओपन करो, उसमें हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिख दिया है हेलो एन। पहले हम क्या कर रहे थे कि हम लोग यूजर से एंटर करवाए थे। अगर आप यूजर से नहीं भी एंटर करवाना और बफर में नहीं स्टोर करवाना, आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि हेलो स्लैश एन लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ बाइट्स मैंने कितने दिए 6 हमने दे दिया, और हम लोगों ने इसको प्रिंट एफ टोटल बाइट्स रिटन बाय, हम लोगों ने बता दिया कितने बाइट्स राइट हुए हैं। तो जितने होंगे अभी कितने हुए 1 2 3 4 5 6 होंगे, तो 6 हमारे पास शो हो जाएंगे। अब 6 कैसे हुए हैं आपको बताती हूँ। आप तो हेलो तो 5 है, हेलो 5 वर्ड लेटर है। आप बेसिकली जब हम लोग शो करवाएंगे हमारे पास चीजें हमारे पास स्टोर होती हैं कैरेक्टर एरे में। कैरेक्टर एरे में हमारे पास क्या होता है कि जो कैरेक्टर एरे होती है सॉरी जो कैरेक्टर एरे होती है उसमें क्या होता है बेसिकली हेलो जो आखिरी होती है उसमें हमारे पास नल कैरेक्टर भी स्टोर होता है, इसलिए इसकी जो साइज होगा वो यहाँ पे 6 रिटर्न होगा हमें। ठीक है, अब इसको इस प्रोग्राम को हम लोग सेव कर लेते हैं। पहले तो सेव करके टर्मिनल पे जाएंगे, हम टर्मिनल पे लिखेंगे जीसीसी प्रैक्टिस 3.c। इसको हम लोग ओपन करेंगे, हमारे पास ./a.out यहाँ पे हमारे पास टोटल बाइट्स रिटर्न होंगे 6। ठीक है, और अब और राइटिंग भी हमारे पास सारी, बस हम राइटिंग कॉल यूज की। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो प्रोग्राम है इसका आई होप यहाँ पे हो ओके। अब एक और प्रोग्राम हमारे पास है छोटा सा रीडिंग और राइटिंग का, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक और मैं फाइल बना लेती हूँ जी एडिट प्रैक्टिस 4.c। इसको एंटर करेंगे, हमारे पास एक फाइल बन गई है। इसमें मैं एक छोटा सा प्रोग्राम पेस्ट कर दूंगी, और यहाँ पे फाइल में इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, चार बफर के नाम से हम लोगों ने कैरेक्टर एरे ले लिया, हम लोगों ने एंटर वाली कोई भी स्ट्रिंग और इसको हम लोगों ने रीड पहले करवाया 0 fd का fd 0 मतलब फाइल रीडिंग के लिए ओपन करो, बफर जो लिखा जाएगा वो बफर यहाँ पे आ जाएगा, और कितना नंबर बाइट हम लोगों ने रिटर्न है 10, जितना बफर का साइज होगा। इसका राइटिंग के लिए हम लोगों ने कर लिया 1 fd1 राइटिंग के लिए फाइल ओपन करो बफर, और बफर कितना साइज था 10 हम लोगों ने किया। इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, यूजर से हमारे पास एंट्री लेगा कि यूजर एंटर करेगा हमारे पास जीसीसी कोई भी छोटी सी स्ट्रिंग एंटर करेगा यूजर, और हमारे पास उसमें इनपुट लेकर हमें आउटपुट शो करेगा। आई थिंक स्पेलिंग गलत किया मैंने, प्रैक्टिस 4 लिखा था, जीसीसी प्रैक्टिस 4.c। यहाँ पे क्या है ./a.out। अब यहाँ पे देखेंगे तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लेट्स से हम लोग कहते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड। अब हेलो 5 है 6 7 8 9 हेलो हाय, तो हेलो हाय आगे हमारे पास रिटर्न हुआ। ठीक है, एक और सिंपल सा प्रोग्राम था। आगे चलते हैं हम लोग, आगे जो हमारे पास प्रोग्राम है वो पाइप्स के। अब पाइप्स हम लोग रीडिंग और राइटिंग कैसे यूज कर सकते हैं, तो पाइप के जो पाइप्स होती हैं, पाइप बनाते कैसे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स में हम लोग पाइप्स बनाने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं पाइप्स की। पाइप भी एक सिस्टम कॉल है, हमारे पास एक पाइप हमारे पास हमें बना के दे देगी। पाइप में हमारे पास क्या होता है, पाइप में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उसको पहले देख लेते हैं। पाइप्स में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वन इज कि बिफोर फोर्क, अगर आपने फोर्क नहीं यूज किया मतलब पाइप का एक रीडिंग एंड है और एक ही राइटिंग एंड है, राइट। एक रीडिंग एंड एक राइटिंग एंड, एक पेरेंट होगा चाइल्ड होगा। आपने अगर फोर्क कॉल किया, फोर्क से क्या होता है, फोर्क डुप्लीकेट कर देता है, तो मतलब वो एंड्स को डुप्लीकेट कर देगा। दो पेरेंट होंगे दो चाइल्ड, सॉरी एक पेरेंट होगा तीन चाइल्ड बना देगा। अगर लेट्स से वन टाइम किया आपने तो दो पेरेंट और दो चाइल्ड, सॉरी दो पेरेंट और दो चाइल्ड बनेंगे हमारे पास। ठीक है, एक पेरेंट एंड होगा और एक चाइल्ड एंड होगा। ओके, सो यहाँ पे फोर्क में इस तरह होता है हमारे पास। अब जब हम लोग फोर्क यूज करते हैं तो उसमें हम लोग उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास पाइप्स के दो एंड है। अब एक ही एंड से राइटिंग होती है और एक ही एंड से रीडिंग होती है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या करें कि एक हम लोग को दूसरा एंड क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि दो एंड ओपन नहीं हो सकते, एक ही में रीडिंग होगी एट टाइम। तो हम दूसरे को क्लोज कर देते हैं और फिर उसके अल्टरनेटिव वाला जो होता है वो क्लोज हो जाता है और दूसरे में रीडिंग हो जाती है। और हमेशा याद रखें जो पेरेंट होता है हमेशा हमारे पास होता है राइटिंग करता है, ये हमेशा राइट करेगा। ठीक है, पेरेंट राइटिंग के लिए यूज होगा, और जो चाइल्ड होता है वो हमारे पास रीडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी गई हैं उसमें ये रीडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। अच्छा, अब इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है इसका, इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लूँगी यहाँ पे, और एक हम लोग फाइल बना लेते हैं जी एडिट प्रैक्टिस 5.c के नाम से। ठीक है, अब इसमें हम लोगों के पास फाइल ओपन हो गई है। फाइल में हम लोग एक प्रोग्राम पेस्ट कर देंगे, और प्रोग्राम सिंपल साइज में हमारे पास क्या है, तो हम लोगों ने एक पाइप बनाई है, पाइप दो बनाई है। ठीक है, सबसे पहले पाइप का साइज है वो 2 है, मतलब कि एक एंड है और एक रीडिंग एंड है और एक राइटिंग एंड है। बफर का साइज मतलब इसमें हम लोगों ने रीडिंग करवानी है राइटिंग करवानी है, उसके बफर अवेलेबल है, बफर चाहिए। अब बफर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर 30 लिखी है कि 30 नंबर बाइट्स हमारे पास इस बफर में स्टोर हो सकते हैं। अब पाइप में वैल्यूज रिटर्न करती हैं। अगर तो पाइप की वैल्यू -1 है, अगर तो पाइप की वैल्यू, लेट मी राइट इट फॉर यू, मैं इसको इरेज कर दूँ पहले। अगर तो पाइप में वैल्यू रिटर्न करती है -1, इट मीन कोई एरर था, पाइप क्रिएट नहीं हो सकी, पाइप में ना रीडिंग हुई ना राइटिंग हुई है। सेकंड हमारे पास ये होता है, सेकंड हमारे पास ये होता है कि अगर तो पाइप ने हमें वैल्यू रिटर्न की है 0, दैट मीन्स कि पाइप में ना तो कोई रीडिंग के लिए कोई कॉल यूज हुई ना ही राइटिंग के लिए कोई कॉल यूज हुई। लेकिन अगर पाइप हमें नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करी है, उसका मतलब है कि पाइप में रीडिंग हो गई और राइटिंग भी हो चुकी है। ठीक है, अगर तो नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न हो रहे हैं। अब इस प्रोग्राम में हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर तो पाइप नेगेटिव 1 है तो एरर एग्जिट कर जाओ प्रोग्राम से, एग्जिट 1 का क्या मतलब होगा कि एरर होगा। एग्जिट 0 होता है तो सक्सेसफुल एग्जिट, एग्जिट 1 का मतलब है कोई एरर था प्रोग्राम में, चला रिसोर्सेज वापस नहीं। अदरवाइज क्या हो सकता है, प्रिंट एफ राइटिंग। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर तो पाइप वैल्यू -1 नहीं है तो हम लोग राइटिंग कर सकते हैं पाइप में। पाइप में राइटिंग करने के लिए यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट लाइन मूव करवाता हूँ।
हम लोगों ने पाइप में राइटिंग क्लिक किया और पाइप का हम लोगों ने यहाँ पे 1 शो कर दिया। अब 1 का यहाँ पे क्या मतलब है कि पाइप में अभी राइटिंग होगी, फाइल डिस्क्रिप्टर है ये, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने यहाँ पे हम इसको एक टेक्स्ट दे दिया टेस्ट के नाम से, और उसको हम लोगों ने 5 अभी हम लोग उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है, 5 टेस्ट 4 होता है तो स्ट्रिंग है, क्योंकि तो नल कैरेक्टर की वजह से 5 उसकी वैल्यू जाएगी। प्रिंट एफ पर रीडिंग फाइल करेंगे, उसमें से हमारे पास फाइल डिस्क्रिप्टर की वैल्यू हो जाएगी 0। रीडिंग की कॉल यूज करेंगे और रीडिंग में उसका हम लोग दे देंगे फाइल डिस्क्रिप्टर 0, और हम लोग बफर का साइज दे देंगे और उसमें 5 उसमें हम लोग उसको 5 हम लोग इसको बता देंगे नंबर ऑफ बाइट्स हम लोगों ने 5 इसके अंदर राइट किए। रीडिंग में हम लोग रीड कर लेंगे और फिर हमारे पास प्रिंट एफ रीड और बफर आ जाएगा। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और इसको हम चला के देखते हैं कि क्या होता है इसमें। जीसीसी प्रैक्टिस 5.c, तो इसको हम लोग एंटर करेंगे तो हमारे पास ./a.out। इसमें क्या होगा, अब राइटिंग द फाइल डिस्क्रिप्टर और रीडिंग फाइल डिस्क्रिप्टर हम क्या करवाया था, रीड हमने करवाया था टेस्ट, हम लोगों ने राइटिंग के लिए भी टेस्ट ही करवाया था, हमारे पास टेस्ट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें रीडिंग करवाई थी। नेक्स्ट प्रोग्राम इज आल्सो वेरी सिंपल। इसमें एक और प्रोग्राम है, अगर हम लोग ओएस की लैब में जाते हैं, आई कैन नॉट सी ये वाला, ये देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने उसमें हम लोगों ने रीडिंग और राइटिंग करवानी है, तो हम जी एडिट एक और फाइल बनाते हैं। जी एडिट फाइल का लेट्स से नेम प्रैक्टिस 6.c, हमारे पास ओपन हो गया फाइल। इसमें हम लोग सिंपल सा प्रोग्राम्स को करवाते हैं। यहाँ पे जस्ट क्लोज कर दूं प्रोग्राम्स वगैरह। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, हम लोग मेन फंक्शन में गए, सारी फाइल्स इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन में गए, यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर एंड का एक वेरिएबल बना दिया। इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्यों बनाया। फाइल डिस्क्रिप्टर 2 ओपन किया, 2। अब फाइल डिस्क्रिप्टर 2 का क्या मतलब है कि दो टाइम पे रीडिंग होगी और 2 टाइम पे राइटिंग होगी। अगर फाइल डिस्क्रिप्टर की वैल्यू 1 है दैट मीन रीडिंग राइटिंग दोनों होगी। अगर 2 है तो मतलब रीडिंग होगी, राइटिंग दोनों होगी, ठीक है। बफर का साइज है 1025, ठीक है। बफर का काफी बड़ा साइज है। यहाँ पे हम लोगों ने डेटा 4 कैरेक्टर टाइप का डेटा कॉन्स्ट रख दिया। मतलब कॉन्स्टेंट का मतलब है कि डेटा ये चेंज नहीं होगा, एक दफा आपने लिख दिया डेटा, मतलब आपने चेंज नहीं कर सकते। हेलो दिस इज रिटन इन द पाइप, हमने एक स्ट्रिंग उसको दे दिया। हम लोगों ने एक पाइप बनाई और उसमें हम लोगों ने एफडी की वैल्यू दे दी। पाइप भी हमारे पास 2 बनी है, ठीक है। 2 पाइप्स बना दी हम लोगों ने। राइट एफडी 1 क्या होता है कि फाइल राइटिंग के ऊपर डेटा जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्टेंट डेटा जो हम लोगों ने दिया था, स्ट्रिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे इसको दिया, और स्ट्रिंग लेंथ डेटा हम लोगों ने ये भी उसको, स्ट्रिंग लेंथ क्या होता है, स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी का। हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी, लेट्स से यहाँ पे लेंथ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 लेंथ है। अब हम काउंटिंग नहीं कर सकते एट द सेम टाइम कोडिंग करते हुए, तो स्ट्रिंग लेंथ एक बहुत एफिशिएंट फंक्शन है, वो खुद ही हमारी स्ट्रिंग को उसकी लेंथ बताएगा कितनी लेंथ है। तो आपने स्ट्रिंग लेंथ की फंक्शन यूज कर उसमें डेटा आपने वेरिएबल दे दिया, जो कि इस वेरिएबल में क्या स्टोर की स्ट्रिंग स्टोर, जिसका हमारे पास लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। हम लोगों ने इफ की शेप में लगाई। इफ की शेप में हम क्या लिखते हैं, इफ की शेप में हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर तो एक एन बेसिकली हमने यूज किया रीडिंग के जितना नंबर बाइट रीड होगा हमने उसको एन में स्टोर कर दिया। अगर तो रीड हम लोगों ने कॉल यूज किया और उसमें एफडी 0 है, दैट मींस कि रीडिंग के लिए फाइल ओपन है। अब बफर का साइज 1024 ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो बफर अगर तो उसका साइज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो बफर n इज इक्वल टू 0। जो बफर n है उसकी वैल्यू हम लोगों ने कर दी है 0, ठीक है। और प्रिंट एफ रीड बाइट्स फ्रॉम द पाइप्स, हम लोगों ने यहाँ पे करके रीड कर दी पाइप में जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको रीड कर लिया। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बात आ गई 1024, यहाँ पे 1025 है साइज, यहाँ पे 1024 है। 1024 इसलिए लिखा है बिकॉज़ नंबर ऑफ बाइट्स बेसिकली 1024 में होंगे, 1025 में बेसिकली जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो 1025 वैसे हो जाता है। ऐसे अगर तो रीड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्या मतलब है, 1 हो सकती है, राइट, या इक्वल टू 0 हो सकती है। अगर रीड की वैल्यू, अगर रीड की 2 वैल्यू होती है, या फिर ग्रेटर देन 0 या फिर 1, लेकिन अगर रीड की नेगेटिव 1 होती है तो क्या होता है, एरर। रीड नेगेटिव 1 हमेशा एरर होता है, तो अदरवाइज एरर होगा और एक्सेप्ट करेगा प्रोग्राम। सिंपल सा प्रोग्राम था, इसको हम देखते हैं सेव करके। नाम लिखेंगे जीसीसी प्रैक्टिस 6.c, एंटर करेंगे ./a.out। ओके, एक्जिस्टेंस वन रिटर्न हो गया। सो यहाँ पे एक मिस्टेक थी, दोबारा लिख सकते हैं जीसीसी, बल्कि मैं पहले मिस्टेक को ठीक कर लूँ फिर हम देखते हैं इसमें फाइल में मिस्टेक थी। प्रिंट एफ होता है, सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ होता है। इसको सेव कर लेते हैं दोबारा। अब मैं यहाँ लिखूंगी जीसीसी प्रैक्टिस 6.c। अब यहाँ पे ./a.out, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड नंबर बाइट कितने रीड हुए 29, जो मैं आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन देखा कि वो कैसे रीड करे, और हम लोगों ने राइटिंग भी मतलब राइटिंग हमें शो भी हो गई क्या राइट हुआ था, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है ये भी। अब इसको लिखना पड़ेगा मुझे अनफॉर्चुनेटली, बट आई विल राइट इट समहाउ। यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाऊंगी जी एडिट प्रैक्टिस 7.c। यहाँ पे एक फाइल ओपन होगी। इस फाइल में हम लोग पहले हम लोग फाइल में प्रोग्राम लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज पर इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड यूनी std.h, फिर हैश इंक्लूड stdio.h, फिर है हैशटैग इंक्लूड stdlib.h, फिर हमारे पास है हैश इंक्लूड iostream.h। iostream क्या होती है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए हमारे पास यूज होती है। हैश इंक्लूड sys/wait.h, और प्लस इतनी लाइब्रेरीज हैं। फिर हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन फंक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। मेन फंक्शन हमारे पास यहाँ पे इंट ft वैल्यू देती है हमें इसको 2, मतलब कि दो रीडिंग और राइटिंग हमारे पास, ठीक है। pid हम लोग यहाँ पे 4 अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग 4 अप्लाई करेंगे, तो हम लोग 5 पे 4 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 अप्लाई चाइल्ड pid, और हम लोगों ने कैरेक्टर एक स्ट्रिंग ले लिया और स्ट्रिंग में लिटरली कोई हम लोगों ने कोई वैल्यू ली, हम लोगों ने स्टोर करवाई होनी है स्ट्रिंग की। हम लोगों ने लिख लिया हेलो वर्ल्ड और स्लैश एन सॉरी, और फिर हमारे पास हम लोगों ने 4 कैरेक्टर टाइप की एक रीड बफर हम लोगों ने इसको 80 का दे दिया। बफर हम लोगों ने बना दिया 80 का साइज का, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में है इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 5
एफ टी, मतलब कि जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा उसको पाइप एफ टी में हम लोग जो पाइप में फाइल डिस्क्रिप्टिव वैल्यू की उधर यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। अब अगला जो है हमने इफ की कंडीशन लगाई है, इफ रिजल्ट लेस देन जीरो, दैट मीन लेस देन जीरो क्या मतलब है कि एरर हो सकता है, पाइप में राइटिंग नहीं हो सकती, नेगेटिव वन हो सकता है इसका मतलब, तो पाइप में एरर होगा, सी आउट, यहाँ पे सी आउट नहीं यूज होगा, प्रिंट एफ यूज होगा, प्रिंट एफ एरर वाइल क्रिएटिंग, ये जो है ना सी प्लस प्लस में लिखा है प्रोग्राम वाइल क्रिएटिंग फाइल, मैंने भी सी आउट से देखा है। ओके नेक्स्ट है एग्जिट की कॉल यूज किया, एग्जिट करता हुआ है मतलब कि एरर शो होगा हमारे पास के एग्जिट तो हुआ ही नहीं, सो क्लोज करते हैं। फिर हमारे पास है इफ चाइल्ड पीआईडी, पीआईडी अब हम लोग इसको फोर्थ की कॉल साइन करते हैं, ठीक है। फोर्थ कॉल से क्या होगा, पाइप के दो एंड बन जाएंगे, ठीक है। अब एक एंड को हमें क्लोज करना पड़ेगा, दूसरे एंड को हम लोग को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह हम लोग इसमें काम करेंगे। इफ चाइल्ड पीआईडी, अगर चाइल्ड की पीआईडी इक्वल टू नेगेटिव वन होगी, क्या मतलब है कि कोई एरर है, राइट, मतलब कि फोर्थ की कॉल फेल हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने फोर्थ की कॉल में क्या पढ़ा था, फोर्थ की कॉल होती है नेगेटिव वन होती है जीरो या फिर वन, अगर जीरो होती है, अगर नेगेटिव वन होगी तो एरर होगा, अगर वन होगी तो फिर पेरेंट होगा, अगर जीरो होगी तो चाइल्ड रीड करेगा, चाइल्ड करेगा, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि यहाँ पे पाइप्स में चाइल्ड हमेशा रीड करता है, ओके। तो अगर नेगेटिव वन है मतलब है कि एरर है, तो हम लोग करेंगे प्रिंट एफ एरर इन फोर्थ, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एग्जिट की कॉल एग्जिट वन, और इसको क्लोज कर देंगे। इफ स्टेटमेंट दोबारा, अगर चाइल्ड की पीआईडी इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब है कि चाइल्ड रीड करेगा, राइट। तो हम लोग क्या करें, क्लोज, सबसे पहले हम लोगों ने, पहले तो हम लोगों ने एक्स क्लोज करना है जो कि होगा एफ टी जीरो, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। एफ टी जीरो क्या मतलब है, एफ टी जीरो क्या होता है, एफ टी जीरो होता है रीडिंग, रीडिंग को क्लोज कर देंगे बिकॉज जो एक एंड होगा वो रीडिंग के क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास है यहाँ पे चाइल्ड राइटिंग द पाइप, आगे चलते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट चाइल्ड राइटिंग टू द पाइप। ऐसा जरूरी नहीं है हमारे पास कि हमेशा चाइल्ड रीड करेगा या चाइल्ड राइट करेगा, दोनों तरीकों से सकते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस देखी गई हैं वो हमेशा देखी गई हैं कि जो पेरेंट होता है राइट करता है, राइट कॉल हमने यूज कर दी। यहाँ पे हमारे पास जो है जो चाइल्ड है वो राइट कर रहा है, तो वन एफ डी वन जब राइटिंग की दे रही है, और हम लोगों ने कहा कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग और स्ट्रिंग len का फंक्शन यूज करके हम इसके अंदर स्ट्रिंग लिख देंगे और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, प्रिंट एफ, यहाँ पे होगा रिटर्न टू द पाइप, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि वैल्यू ग्रेटर वन हो सकती है, अगर ग्रेटर वन होगी तो पेरेंट की पेरेंट मतलब एक्टिव हो गया, आज हमारे पास क्या होगा, क्लोज कर देंगे हम लोग एफ डी वन राइटिंग एंड को हम लोगों ने इसमें क्लोज कर दिया है, सॉरी यहाँ पे लिखना था एफ डी वन एफ डी वन, और इसको हम लोग आगे चलते हैं वेटी कॉल। वेटी कॉल हमने क्यों उसके ऐसा ना हो कि पेरेंट वाले एग्जीक्यूट हो जाए और जो वो है हमारा जो चाइल्ड है वो ऑर्फन ऑर्फन रह जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वेटी कॉल यूज भी करिए, ठीक है। फिर एट द सेम टाइम दोनों एग्जीक्यूट में, फिर मैं यहाँ से इसको उठाऊंगी बिकॉज सारा कोड भी होगा, कॉपी मैं पेज कर दूँगी, प्रिंट एफ पेरेंट रीडिंग टू पाइप, रीडिंग द पाइप, और यहाँ पे एफ टी जीरो होगा, यहाँ पर जगह रीड बफर बिकॉज रीडिंग हो जाए तो हम इसको बफर दे देंगे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग, और फिर हमारे पास होगा रिसीव स्ट्रिंग, रिसीव स्ट्रिंग रीड बफर, अच्छा इसमें एक और चीज़ देखनी है, रिकॉर्ड रीडिंग जीरो की स्ट्रिंग डॉट एच की, बिकॉज हम लोग फंक्शन लगा रहे हैं स्ट्रिंग का, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। और यूजिंग नेम से सेव नहीं होगा बिकॉज ये सी प्लस प्लस में होता है, इसको मैं सेव करती हूँ। सेव करने के बाद लेट मी गो टू टर्मिनल जीसीसी प्रैक्टिस 7.0 आयोस्ट्रीम डॉट एच की हमारे पास उसमें यूज़ होती है सी प्लस प्लस में, तो ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं होती, उसको थोड़ा सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे टर्मिनल पे और यहाँ पे लिखेंगे जीसीसी प्रैक्टिस 7.0, एंटर करेंगे, एरर एंड ढेर सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, लेट मी इज करेक्टेड चार्ट पीआईडी, और क्या है हमारे पास रीड टू फ्रेंड डिक्लेयर्ड, ओके। रीड टू वाले में यहाँ पे हम प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे हम लिखते होते हैं एक चीज़ इधर, इसको सेव करते हैं और मैं इसको देखूंगी इसी प्रैक्टिस 7.6 एंटर, अभी भी एरर आ रहा है रीड बफर में 36 लाइन में, 36 लाइन इसमें एरर आ रहा है, ओके। इसमें क्या एरर आ रहा है, रीड बफर स्ट्रिंग है, रीड बफर नॉट ओनली क्लियर, और स्पेलिंग गलत है,
रीड ब्लॉक पर था, सॉरी। सेव करते हैं, दोबारा देखते हैं। GCC practice 7 dot enter showing length str and len str 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 and str। तो दोबारा सेव करते हैं, आप देखते हैं आपको ये आता है GCC practice 7 dot enter। oh, इसमें बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, बट आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। इन एरर्स में थोड़ी देर बाद रिजॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है पाइप्स का। बेसिकली पाइप्स में ये होता है कि हमारे पास जब हम लोग फोक क्वालिफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक रीडिंग एंड और राइटिंग एंड दो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जब एट टाइम आप रीडिंग कर सकते हो, एट टाइम आप राइटिंग कर सकते हो। मतलब कि आप रीडिंग भी कर रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो, बिकॉज हम लोग ये डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आपको दूसरा एंड क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर रीडिंग कर रहे हो तो आपको दूसरा एंड क्लोज करना पड़ेगा, एक एंड आपको ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है, हम लोग फोकस करते हैं। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप्स एंड हाउ प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू पाइप्स यूजिंग इंटर कम्युनिकेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।